वेलकम बैक टू बड़ी एजुकेशन टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ योर बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको इसका हिंट दिया था कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बैलेंसिंग सीखेंगे, ठीक है। सो इट इज़ नॉट लाइक द सेम बैलेंसिंग दैट यू हैव डन इन क्लास 10th। वहाँ पे आपको थोड़ा इजी वे में बैलेंसिंग थी। नाउ वी हैव लाइक थ्रू द ऑक्सीडेशन नंबर, अगर कोई आपकी रिएक्शन एसिडिक और बेसिक मीडियम में होगी, सो हाउ टू बैलेंस दोस टाइप ऑफ रिएक्शन, राइट। तो ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट होने वाला है रेदर देन द बैलेंसिंग दैट यू हैव लर्न इन योर क्लास 10, ठीक है। तो आज इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट तरीके से बैलेंसिंग करने को मिलेगी। इसको समझना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ वेरी इजी टू। एक बार आपने सारे स्टेप अच्छे से समझ लिए और प्रैक्टिस कर ली, राइट। अब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ सारे स्टेप समझ लिए तो प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी है। आफ्टर दिस लेक्चर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितने भी आपके एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर में या रेफरेंस बुक में आपको क्वेश्चन मिलते हैं, यू जस्ट सॉल्व इट, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग के डिफरेंट मेथड, जहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे एक रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो चलो आगे लेक्चर में बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे रिएक्शन को बैलेंस करने वाले, राइट। So what we are doing here today, the topic is balancing of redox reaction, ठीक है। हम कौन सी रिएक्शन को आज बैलेंस करने वाले हैं? जो भी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। ओके, हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में कि टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, कौन कौन सी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो वो लेक्चर जिसने भी नहीं देखा है, आप जाकर लेक्चर नंबर 2 देख सकते हो, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था, ठीक है। ऑक्सीडेशन के बारे में भी काफ़ी सारी बात की थी, तो आप देख सकते हो पूरा लेक्चर थरली, राइट। सो द फर्स्ट मेथड इज, राइट, तो देयर आर डिफरेंट मेथड, जिसमें हम पहला मेथड जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप हमको जाना है। सो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल लेके रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लेंगे और उसमें स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, फॉलो करने वाले हैं हम, ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम। नाउ वी आर एडिंग एसिड, तो आपका जो मीडियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा ऑफ द रिएक्शन। और अगर आप बेस ऐड करो तो मीडियम क्या होने वाला है, आपका बेसिक होने वाला है। तो इस तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे रिएक्शन को, ओके। सो फर्स्ट टाइप ऑक्सीडेशन नंबर पहला मेथड है, उसमें भी हम कौन सा टाइप देख रहे हैं, जब आपकी रिएक्शन क्या हो रही है, एक अनबैलेंस रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम अगर होगा तो आप कैसे बैलेंस करने वाले हो। सो लेट्स जस्ट सी फर्स्ट, दिस इज द रिएक्शन, ये हमारी रिएक्शन है, वी हैव गिवन दिस रिएक्शन। नाउ ये रिएक्शन आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं दिख रही होगी, इट इज़ इन दी इसके हमने आयनिक फॉर्म में रिएक्शन ले ली है, क्योंकि हमें पूरे मॉलिक्यूल से मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि कहाँ कौन से आयन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, हमें सिर्फ उतने पार्ट से क्या है लेना देना है। सो दैट्स वाई दे माइट हैव गिवन यू रिएक्शन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो आपको उसको ब्रेक करना होगा कि अगर आप देखोगे ये पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, K2Cr2O7, राइट। तो या तो आप ऐसे देख सकते हो या फिर आपको डायरेक्टली रिएक्शन क्या मिल जाएगी, या तो आपको उसको ब्रेक करना होगा या डायरेक्टली आपको रिएक्शन इस फॉर्मेट में मिलेगी, राइट। सो अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, दिस इज द रिएक्शन। नाउ द स्टेप नंबर 1 दैट वी हैव टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो एक एक एलिमेंट का क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। अब आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो सीख लिया है, इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तभी ये मेथड क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, राइट। सो लेट्स जस्ट राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है, इट इज़ +6। कैसे निकालेंगे एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, जिन बच्चों ने नहीं किया है और अभी आप एकदम से तो रिवाइज नहीं करोगे लेक्चर, तो एक बार देख लेते हैं। अगर लेट्स से आपको यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको क्या मानेंगे हम x। अब कितने एटम है, 2 एटम, तो इट विल बी 2x प्लस हाउ मेनी एटम ऑफ ऑक्सीजन आर हियर, 7 इंटू उसके ऊपर चार्ज कितना है, -2, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे एक मेटल है एक नॉन मेटल है, और आपका जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा यहाँ पर, ठीक है। एंड आपके ऊपर टोटल इस मॉलिक्यूल के ऊपर या इस पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर चार्ज कितना है, -2। तो बताइए कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट molecule or ion, right. So from here we can calculate, it will be -14 is equals to -2, then 2x will be 14 minus 2, right, because 14 will go there and will become positive, and then you will get 2x is equals to, here you will get 2x is equals to
12 and then x will have the value as +6, right? So this we have, so this is how we are going to calculate the oxidation number, right? So oxidation number for the chromium is going to be +6 here, for oxygen is -2. Similarly for sulfur here the oxidation number is +4 and for the oxygen it is -2. Then for this chromium the oxidation number is +3 because nobody is there, it is not in the combined form. तो जब भी एटम combined form में नहीं होगा उसके बाद जो भी चार्ज होगा वो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, राइट? Now here you can calculate sulfur has +6 oxidation number and oxygen has -2, right? So this is all oxidation number of the all the atom, right? अब इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपने देख लिया कि भाई कहाँ पे आपका चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, ठीक है? पहले तो आपने सारे एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिया. नाउ यू सी कि कौन से एलिमेंट में चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे Cr2 से कहाँ हो रहा है आपका Cr+3 तक चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में. कितना? ये +6 और ये होगा +3. तो यहाँ पे कितनी कमी हो गई? -3 हो गया ना. पहले वो +6 था और अब ये क्या हो गया, +3. उसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, रिड्यूस. और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस होगा तो आपका क्या होगा, रिडक्शन. तो ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन. दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, इट विल नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेंट. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट Cr2O7 इज अ ऑक्सीडेंट हियर, राइट? वाई? क्योंकि वो खुद क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, बट दूसरे मॉलिक्यूल का क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, राइट? सो दैट्स वाई इट इज अ ऑक्सीडेंट, दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑन द अदर हैंड अगर हम सल्फर की बात करें, राइट? अब सल्फर की अगर आप बात करोगे तो सल्फर में ऑक्सीजन में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ना हाईलाइट गलत हो गया है. अगर आप सल्फर की बात करें, सल्फर जो है उसका क्या चेंज हो रहा है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर में आपको +2 का क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा, ठीक है? पहले +4 था और अब क्या हो गया है, +6. इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया. जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा वो क्या होगा, इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन. तो खुद का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप कौन से एजेंट बन जाओगे, रिड्यूसिंग एजेंट. दैट मीन्स यू विल बिकम रिडक्टेंट. सो हेयर SO3 2 नेगेटिव इज अ रिडक्टेंट, राइट? वी हैव अंडरस्टूड दिस. आई होप फर्स्ट स्टेप इज क्लियर. आपने सारे जगह पे क्या कर दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिया और फिर आप ये पता करो कि इसमें कौन ऑक्सीडेंट है और कौन रिडक्टेंट है, राइट? बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कि क्या चेंज आपका हुआ. देन द सेकेंड स्टेप दैट बैलेंस द एटम अंडरगोज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो जिन भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है सिर्फ उन पर्टिकुलर एटम को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट द Cr2 अंडरगोज द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. सो यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन भी है बट आपको ऑक्सीजन को ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ क्या करना है, Cr2 पे फोकस करना है, इसको बैलेंस करना है. तो इसके इधर कितने एटम है, 2. इस साइड इसके कितने एटम है, 1. तो हम क्या करेंगे, एक 2 लगा देंगे यहाँ पे आगे. तो ये क्या हो गया, इधर भी अब 2 एटम, इधर भी 2 एटम. तो Cr बैलेंस हो गया, राइट? नेक्स्ट एटम आपका क्या है, जो ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, दैट इज सल्फर. सल्फर इज 1 हेयर एंड हेयर एज वेल इट इज 1. सो यू नीड नॉट टू बैलेंस इट. ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है. आपको ऑक्सीजन को बिल्कुल नहीं देखना है, राइट? अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप. तो पहला स्टेप था कि आप सारे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो. दूसरा स्टेप है कि जो भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, जिस भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करो. ओनली दैट पर्टिकुलर एटम हैज टू बी बैलेंस. उसके साथ और कोई अगर एटम है, यू नीड नॉट टू वरीड अबाउट इट, राइट? तो उसको छोड़ दो. अब क्या है, थर्ड स्टेप फाइंड आउट करना है, दैट फाइंड द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द एंटायर मॉलिक्यूल. अब इस पूरे मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है ये हमें देखना है. तो अगर हम Cr2O7 की बात करें, ठीक है, यहाँ पे कितना चेंज हुआ, 3. बट टोटल कितने एटम है, 2 एटम है ना, नॉट द एंटायर मॉलिक्यूल. आप कहोगे जिसके अंदर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन से हमें कोई लेना देना नहीं है, उसका वैसे भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है. इट विल बी सेम एट द बोथ साइड. सो वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द Cr. तो Cr के कितने एटम है, यहाँ पे 2 एटम है. एक एटम में कितना चेंज हो रहा है, -3 का. तो 2 एटम में कितना हो जाएगा, टोटल चेंज -6, राइट? ठीक है. अब SO2 में देख लेते हैं. SO3 में चेंज हुआ है ना, कितना चेंज हुआ है, 2 का चेंज हुआ और एक ही एटम है. तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ है, 2 ओनली. तो यहाँ पे टोटल चेंज कितना हुआ है, 2. और यहाँ पे टोटल चेंज कितना हुआ है, इन दी ऑक्सीडेशन नंबर इज -6. वाई? बिकॉज इट हैज 2 एटम. दैट्स वाई अगर हम टोटल देखना चाहें सो इट विल बी -6 हेयर, इट विल बी +2 हेयर. ओके, थर्ड स्टेप हो गया क्लियर. चलो इजी था बहुत, उसमें कुछ करना नहीं था. Now let's just see the fourth step. Balance the increase and decrease in the oxidation number by multiplying some suitable number.
अब ये जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो आपका इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो आपके पास टोटल चेंज इन दी ऑक्सीडेशन नंबर आ गया है। अब इन दोनों ऑक्सीडेशन नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। लेट्स से अगर ये 6 है तो इसको भी क्या कर दो, बैलेंस कर दो। कैसे बैलेंस होगा, अगर आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, नंबर विल बी सेम, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग कैसे करेंगे, सो बैलेंसिंग में हम करने वाले हैं कि ये अगर -6 है, ऊपर वाला अगर 3 था उसको 2 से कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, ये जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, जो तो डिफरेंस आ रहा था, आप चाहो तो आप साइन में हटा सकते हो, यहाँ पे साइन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू आर जस्ट सीइंग द डिफरेंस, तो डिफरेंस में हमें साइन की जरूरत नहीं होती है। सब्सट्रैक्शन में हम माइनस प्लस का या एडिशन में माइनस प्लस का साइन लगाते हैं। हियर वी आर जस्ट सीइंग द डिफरेंस, ठीक है। तो ये भी 6 डिफरेंस है, ये भी 6 डिफरेंस है, इक्वल हो गया बाय मल्टीप्लाइंग विद 3, ओके। ये हमने कर दिया। अब जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये बराबर हो गया। नाउ अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर मॉलिक्यूल को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज था वो +2 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। सो हेयर वी हैव एडेड 3 नाउ, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया है आपका 4th स्टेप। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 5th स्टेप क्या है, चार्ज बैलेंस यूजिंग हाइड्रोजन आयन इन एसिड इन द केस ऑफ एसिड एंड OH नेगेटिव आयन केस ऑफ बेसिक। तो अगर एसिडिक मीडियम है तो आपको चार्ज बैलेंस करना होगा बाय यूजिंग हाइड्रोजन आयन, और आपको अगर बेसिक मीडियम है तो आपको OH नेगेटिव आयन ऐड करने पड़ेंगे टू बैलेंस दी हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो अब हम हाइड्रोजन आयन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब किस तरफ ऐड करें, किस तरफ हम हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं, जिस तरफ आपकी ऑक्सीजन क्या हो, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो, ठीक है, नॉट डेफिशिएंसी, जिस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो उस तरफ आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे। तो अगर हम देखें दोनों साइड में किस तरफ हाइड्रोजन आयन ऐड होंगे, अगर आप देखोगे यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, +3 and 3 9, तो आपके पास क्या है 7 + 9, दैट मीन्स आपके पास टोटल 16 ऑक्सीजन है। एंड ऑन दिस साइड यू जस्ट हैव 3 4 12 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कमी किस तरफ है, उस तरफ, और ज़्यादा किस तरफ है ऑक्सीजन, एट द लेफ्ट हैंड साइड। तो आप हाइड्रोजन आयन को कहाँ ऐड करोगे, एट द लेफ्ट हैंड साइड। सो यू हैव एडेड हाउ मेनी हाइड्रोजन आयन, 8। अब वो कैसे निकालेंगे आप, आपने 8 हाइड्रोजन आयन कैसे कैलकुलेट किए, यू जस्ट सी कितने आपके हो गए यहाँ पे 12, ये हो गया ऑक्सीजन, इधर 12 ऑक्सीजन, एंड हेयर यू हैव 3 3 9 + 7 दैट इज 16, ठीक है। आपके पास कितने की कमी आ रही है, इधर है आपके पास 4, ओके। अच्छा, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वी आर नॉट डूइंग दैट वे, हम हाइड्रोजन आयन को भी ऐड ही नहीं कर रहे, ठीक है। डू नॉट कंसीडर दिस, अभी स्टेप को, इस स्टेप को अभी थोड़ा सा पॉज कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें करेक्शन कैसे करेंगे, पहले आप ऑक्सीजन ऐड करो, और ऑक्सीजन कैसे ऐड होगी, वाटर ऐड करके, ठीक है। आप H2O ऐड कर दोगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब देखते हैं ऑक्सीजन की कमी किस तरफ है। सो वी नो दैट इधर आपके कितने हैं, इधर आपके 16 ऑक्सीजन थे, और इधर आपके कितने हैं, 3 4 12 ऑक्सीजन है। किस तरफ कमी है ऑक्सीजन की, इस साइड कमी है। कितने ऑक्सीजन की कमी है, देखो इधर 16 ऑक्सीजन और इधर 12 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन की कमी है। तो आप क्या करोगे, 4 H2O ऐड कर दोगे, राइट, ठीक है। तो ऑक्सीजन को जब आपको बैलेंस करना होता है, सो व्हाट यू डू, यू विल ऐड H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। आप क्या करते हो, H2O मॉलिक्यूल ऐड करते हो। सो हेयर यू सी दैट हेयर वी हैव 12 ऑक्सीजन एंड दिस साइड वी हैव 16 ऑक्सीजन। तो डिफिशियंसी किधर है, इस तरफ डिफिशियंसी है। सो दैट्स वाई डिफिशियंसी साइड वाले पे हम क्या करेंगे, जितने की डिफिशियंसी, जैसे 4 ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है ना, तो हमने 4 H2 ऐड कर दिया। देखो इससे हमारा क्या होगा, 4 और ऑक्सीजन आ जाएंगी, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम विल बी 16 हियर एंड दिस साइड इट इज 16, तो बैलेंस हो गई ऑक्सीजन। नाउ ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू ऐड द हाइड्रोजन आयन। अब इस बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन आयन को ऐड करने वाले हैं। तो हाउ मेनी हाइड्रोजन आयन विल बी फॉर्म, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप यहाँ से देखोगे इस तरफ कोई हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन है ही नहीं, बट इस तरफ वाटर की वजह से हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गए। कितने हाइड्रोजन आ गए, 4 × 2 8, राइट। सो दैट इज वाई वी हैव एडेड 8 H+ आयन, राइट। सो आप यहाँ पे ये वाला स्टेप थोड़ा सा चेंज करेंगे कि हमारा 5th स्टेप क्या होने वाला है, नाउ आई एम राइटिंग इट अगेन, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, ठीक है। दैट ऐड वाटर मॉलिक्यूल at the oxygen deficient side, okay,
टू बैलेंस what? टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम, बैलेंस ऑक्सीजन एटम, राइट? ओके, तो ये हमारा स्टेप थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है कि आपको क्या करना है, H2O के मॉलिक्यूल ऐड करने एट द ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, राइट? तो पहले आपने ऑक्सीजन एटम को बैलेंस किया, फिर आप हाइड्रोजन को करोगे. नाउ द 6th स्टेप, तो आपका 6th स्टेप भी थोड़ा सा चेंज होने वाला है. ये हो गया आपका 5th स्टेप. और 6th स्टेप क्या हो जाएगा, जो ऑपोजिट था, अब इसको भी उल्टा कर लेंगे हम. ये भी हमारा क्या होगा, इसको थोड़ा सा चेंज करके बोलते हैं. नाउ टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम add hydrogen ions when it is acid, ठीक है? ओके, when जब एसिड का केस होगा तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन ऐड करेंगे. add हाइड्रोजन आयन टू दी हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड. ओके, उसी साइड ऐड करोगे ना जहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, कम है, डेफिशिएंट साइड. ओके, अब इट कुड बी लेफ्ट साइड और राइट साइड. तो इन दिस केस हमारे किस तरफ हाइड्रोजन की कमी थी, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की कमी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिए, 4H2O ऐड कर दिए टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, राइट? सो हेयर आई विल ऐड हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम, वी विल ऐड 8 हाइड्रोजन आयन, नॉट एटम, 8 हाइड्रोजन आयन टू बैलेंस द रिएक्शन. तो अगर आप देखोगे अब, तो आपकी रिएक्शन क्या हो गई है, आपको हमने थोड़ा सा स्टेप चेंज कर दिया है, ये वाला जो था हमारे पास, and then we got the same reaction that we have seen. तो अगर आप देखना चाहोगे इस रिएक्शन को, आई होप कि ये पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा. अगर नहीं किया तो आप एक बार देख लो, नोट डाउन दिस पॉइंट. तो आपको 5th और 6th पॉइंट को ऑपोजिट करना था, ठीक है? पहले आपको जो 5th पॉइंट में लिखा था मैंने चेंज करना है, वो करना है. पहले आपको H2O मॉलिक्यूल ऐड करना है, देन आपको हाइड्रोजन आयन ऐड करना है, या फिर हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करना है जब भी आपका बेसिक मीडियम होगा, राइट? तो ये हो गया हमारे पास. नाउ आई एम इरेजिंग दिस. सो इफ यू विल गेट दी सेम रिएक्शन जो हमने करी थी. हमारे पास 4H2O यहाँ पे ऐड हो गए, यहाँ पे 8H+ आ गए हैं. अब वेरिफिकेशन कर लेंगे कि भाई ये सही है या नहीं. तो वेरिफिकेशन क्या होगा, नंबर ऑफ एटम ऑन द ईच साइड शुड बी इक्वल. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है? अगर आप Cr की बात करोगे तो इधर 2 एटम है, इधर भी आपके 2 एटम हैं. यहाँ पे इसके 7 + 9 इट इज 16. हेयर एज वेल इट इज, यहाँ दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, 16. हाइड्रोजन आपका 8 है, इधर भी हाइड्रोजन आपका 8 है, और चार्ज भी आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस. जब नंबर ऑफ एटम बराबर है तो आपका टोटल चार्ज भी क्या होगा, इक्वल, ठीक है? तो टोटल चार्ज आपने देख लिया और नंबर ऑफ एटम देख लिए, एंड देन इफ इट इज इक्वल बोथ साइड, देन योर रिएक्शन इज बैलेंस, ठीक है? तो अब हमें जो रिएक्शन मिली है, दिस इज आवर बैलेंस रिएक्शन. तो इस तरीके से आप क्या करते हो, बाय यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर यू आर बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन और द रिडॉक्स रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन तो आपके डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है, बट वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन द रिडॉक्स रिएक्शन. तो इस तरीके से आप क्या करने वाले हो, बैलेंस करने वाले हो. आई होप कि ये बात सबको समझ आई होगी. चलो, तो ये आपने कर लिया पहला क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आप लोगों को ट्राई करना है अपने आप कि आप ये कर पा रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि अब स्टेप्स क्या होंगे, सेम फॉलो होंगे, बस बेसिक मीडियम आ गया. तो बेसिक मीडियम का मतलब क्या है, आपको हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करने हैं, राइट? तो अब देखते हैं इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे. पहले आप 1 मिनट का पॉज लेके वीडियो को पॉज करना, फिर खुद ट्राई करना, देन कम बैक लेटर एंड सी द सोल्यूशन कि आपका भी सेम आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है? तो अगेन सेम स्टेप हम फॉलो करना. पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे, देन वी विल सी द चेंज इन ऑक्सीडेशन. हम यहाँ से ऑक्सीडेशन रिडक्टेंट पता करेंगे. सो दीज आर द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट हेयर. देन बैलेंसिंग द एटम जो जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, उस एटम को बैलेंस करना है जिसमें ऑक्सीजन नंबर चेंज हुआ है. तो हमने कर दिया यहाँ पे, ये आपका Mn से MnO2 में चेंज हुआ है, और Br से BrO3 में आपका Br का ऑक्सीजन नंबर चेंज हुआ है. कितना चेंज हुआ है, इतना चेंज हुआ है, राइट? अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा. पहले तो देखो, क्या आपने नंबर ऑफ एटम को बैलेंस किया तो आपको कुछ नंबर ऐड करना पड़ा, नहीं. अब देखो डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, ठीक है? यू हैव टू फाइंड द टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर. तो टोटल चेंज आपका कुछ ऐसा है, आपका -3 है और +6 है. अब इस टोटल चेंज को भी क्या करना है, इक्वल करना है. ये टोटल चेंज आ गया. अब देखो इसको भी क्या करना पड़ेगा, इक्वल. तो अगर मैं यहाँ पे × 2 कर दूँ तो टोटल चेंज बराबर हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है? तो आपने टोटल उसको चेंज करते हैं. नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, बैलेंस द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर बाय मल्टीप्लाइंग अ सुटेबल नंबर. तो इन दोनों को क्या कर दो, बैलेंस कर दो.
नाउ वी हैव बैलेंस्ड इट, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ Mn के जो एटम है वो चेंज हो गया अब दोनों तरफ, क्योंकि देखो आपने अगर आप इसको एक ही तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका Mn इस तरफ डिसबैलेंस हो जाएगा। तो दोनों तरफ आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि नंबर ऑफ Mn एटम विल रिमेन सेम ऑन दी ईच साइड। नेक्स्ट 5th स्टेप क्या है, आपको ये चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला था कि अभी आपको चार्ज को बैलेंस नहीं करना है, OH या H+ आयन को आपको नहीं करना है, राइट। सो हेयर व्हाट वी नीड टू डू, पहले हम देखेंगे कि किस तरफ आपकी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है। सो हेयर यू हैव 8 ऑक्सीजन एटम, राइट। देखो 2 × 4 8 ऑक्सीजन एटम, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही छोटा बना दिया है, ठीक है। इधर आपके 8 ऑक्सीजन एटम हैं, बट एट दिस साइड यू हैव 4 + 3, तो टोटल आपके पास क्या है, 7 ऑक्सीजन एटम है, राइट। अब क्या करना है, इधर डेफिशिएंसी है तो इधर क्या करना पड़ेगा, H2O ऐड करना पड़ेगा, राइट। वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ते हैं। अब कितने ऐड करने हैं, इधर 8 है इधर 7 है, तो एक की कमी है इसके पास, तो हमने क्या किया, एक H2O ऐड कर, जितनी कमी है उतने H2O ऐड कर देने होते हैं, राइट। बहुत सिंपल सी चीज़ है। नाउ आपने जैसे ही H2O ऐड किया तो आपको हाइड्रोजन को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन आयन भी इसको बैलेंस करने के लिए, बिकॉज इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर से हमें जैसे एसिडिक मीडियम में करते थे ना, आपको क्या करना पड़ेगा, 2H+ यहाँ ऐड करने होंगे, ठीक है। बट अगेन ये क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि मैम ये तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो आपने हाइड्रोजन आयन क्यों किए। तो ये एक स्टेप है, आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब इस स्टेप को हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन आयन यहाँ पे ले तो लिए, बट हमें पता है कि ये कैसा मीडियम है, आपका बेसिक मीडियम है। तो हमें पता है कि जो हाइड्रोजन आयन है, अगर मैं इसके साथ हाइड्रोक्साइड आयन को ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अभी तक हमारी रिएक्शन क्या आई है, ये आई है कि पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड किया, जिसकी वजह से हमें 2H ऐड करने पड़ रहे हैं। अब ये 2H हमें चाहिए नहीं, तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे बाय यूजिंग OH नेगेटिव आयन। तो अब हमें क्या, यहाँ पे कितने हैं, 2H+ आयन, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें 2OH ऐड करना पड़ेगा। अब ये OH मैं अपनी तरफ से ला रही हूँ, ठीक है, तो मुझे इसे दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। तो इधर भी हम क्या करेंगे, 2OH को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब 2H+ और 2OH क्या बनाएंगे, आपके 2H2O बनाएंगे, एम आई राइट, ठीक है। तो इस तरफ आपका जो फाइनल रिएक्शन है वो क्या बनने वाली है, फाइनली अभी आपके पास क्या आएगी रिएक्शन आफ्टर द 5th स्टेप, इट विल बी 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव प्लस 2H2O gives 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस H2O प्लस 2OH, राइट, इज इट सो, ठीक है। तो आपने 5th और 6th स्टेप यहीं पे कर लिया है, जैसे कि हमने एसिडिक मीडियम में करते थे। तो सिमिलरली एसिडिक मीडियम का सारे स्टेप फॉलो करने हैं, बस लास्ट में आपको क्या चेंज करना है, ये जो, क्योंकि ये बेसिक मीडियम है तो इसको बस न्यूट्रलाइज करना है। सारे स्टेप सेम है, बस लास्ट में क्या करना है, एक बार न्यूट्रलाइजेशन करना है, ताकि रिएक्शन में क्या रहे, आपके बेसिक आयन रहे, OH नेगेटिव आयन रहे, H+ आयन ना रहे, ठीक है। तो आपने सारे स्टेप जो 6th स्टेप तक यहाँ तक, 5th स्टेप क्या था कि पहले आप ऑक्सीजन ऐड करोगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे एट दी ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड। देन 6th स्टेप आपका क्या था, दैट यू विल ऐड हाइड्रोजन आयन ऑन दी हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड, ओके। अब यहाँ पे एक स्टेप लास्ट में क्या बढ़ गया है, स्टेप नंबर 7 जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6 क्या है, आपके सेम है, पहले वाले सेम एज एसिडिक मीडियम, इट जस्ट दैट वी हैव एडेड वन मोर स्टेप, जो लास्ट स्टेप है, इसमें क्या करोगे, न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन आयन बाय यूजिंग हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। सो बस आपका एक 7th स्टेप यहाँ पे बढ़ गया है कि आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा लास्ट में। देखो मैंने यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया और मेरी फाइनल रिएक्शन कुछ ही आ गई। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है कि H2 इस साइड भी और H2 इस साइड भी है, तो क्यों ना हम इसको एक ही तरफ ले जाएं और रिएक्शन को थोड़ा क्या कर दे, शॉर्ट कर दे। तो आप क्या करोगे, इस H2 को जब इधर लेके जाओगे, जब 2H2O में से एक H2, क्योंकि आप उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो फाइनली आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2H2O माइनस H2O एंड यू विल गेट ओनली H2O एट दिस साइड, ठीक है। तो आपने शिफ्ट कर दिया एंड फाइनली
द आंसर विल लुक लाइक दिस। तो आपने जब शिफ्ट किया उसको H2O को उधर कर दिया, जो इधर वाला H2O था वो 2H2O के पास गया, माइनस हो गया 2H2O माइनस H2O, तो इट विल बिकम ओनली H2O हेयर एंड हेंस यू विल गेट दी फाइनल बैलेंस रिएक्शन। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया आफ्टर द 7th स्टेप। नाउ वेरिफिकेशन अगेन। वेरिफिकेशन कैसे होगा आपका, एटम ऑफ द ईच एलिमेंट एट द बोथ साइड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2Mn 2Mn, ठीक है। ऑक्सीजन आपके आपने अभी देख ही लिए थे, कितने हैं आपके 4 नहीं 8 आपके इधर है, ये रहा आपके 4, ये रहा आपके 3 7 और एक आपका 2 आपके इधर आ गए हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, अच्छा एक आपका यहाँ पे भी आ गया है, तो ये 9 है इस साइड, ओके। सो 9 ऑक्सीजन एटम इज हेयर एंड 9 इज ऑल्सो हेयर। तो यहाँ तक आपके 7 + 2 9। हाइड्रोजन आपके कितने हैं इधर, 2 हैं, इधर भी आपके हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो आप देख पा रहे हो पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई है बाय द नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल एंड अगर आप टोटल चार्ज की बात करोगे वो भी क्या है आपका सेम है इन दी बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 नेगेटिव चार्ज है, दिस इज 2 नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे आपका क्या है -1 और ये क्या है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है 0। इट शुड बी इक्वल टू दिस साइड, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कितना चार्ज है -1 चार्ज और यहाँ पे टोटल कितना चार्ज है, ये OH के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है बट टोटल कितने एटम है आपके 2 -2। तो ये क्या हो गया -2 एंड -1 इज 3, हेयर एज वेल -2 एंड 1 इज 3। तो टोटल चार्ज भी क्या हो गया आपका इक्वल हो गया एंड इस तरीके से आपकी रिएक्शन जो मिली है, ये जो रिएक्शन है फाइनली ये है आपकी बैलेंस्ड, ओके। तो ये आपकी बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन आपको मिल गई है। आई होप कि आप ये कर पाओगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, इक्वेशन इन बेसिक मीडियम बाय ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब हम जान गए कैसे करना है, बेसिक मीडियम में बस एक स्टेप हमें थोड़ा सा आगे फॉलो करना है, राइट। तो एक बार देख लेते हैं इस रिएक्शन को। सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया, फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आप देखते हो, रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट आप बता पा रहे हो यहाँ पे। देन आप क्या कर रहे हो कि जो भी आपके एटम है जिनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है उनको बैलेंस कर रहे हो। सो यू हैव बैलेंस दीज एटम्स, ठीक है, आराम से हमने बैलेंस कर दिए। अब हम टोटल जो डिफरेंस था उसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया है 4, यहाँ पे डिफरेंस है 6। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने टोटल इसको क्या कर दिया 4 × 8 और ये है, ये तो आपका अच्छा नहीं, अभी आपने इसको ये टोटल 4 नहीं क्योंकि 2 एटम है ना, अभी आपने बैलेंस किया तो इट विल बिकम 8 एंड हेयर इट इज 6, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो ये हम × 3 कर देंगे यहाँ पे और इसको हम क्या कर देंगे × 4 कर देंगे। तो इस तरीके से आपका इधर भी 24 हो गया, इधर भी 24 हो गया, डिफरेंस क्या हो गया आपका इक्वल हो गया, ठीक है। अब क्या करना होता है आपको, नेक्स्ट है चार्ज बैलेंस यूजिंग OH नेगेटिव आयन। तो आपको चार्ज बैलेंस करना होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे स्टेप क्या पढ़ा था कि पहले हम H2O ऐड करेंगे ऑन द बोथ साइड, ऑन द डेफिशिएंट साइड, फिर आपका क्या करोगे हाइड्रोजन आयन, देन उसको न्यूट्रलाइज करोगे। बट इस रिएक्शन में अगर आप ऑब्जर्व करोगे सो यू विल फाइंड आउट दैट यू नीड नॉट टू डू दैट। आपके क्या है, आपके जो चार्ज है वो ऑलरेडी क्या है बैलेंस्ड है। सो हेयर चार्ज इज ऑलरेडी बैलेंस। अगर हम इस वाले स्टेप से जाएंगे तो चार्ज क्या है ऑलरेडी बैलेंस है, यू नीड नॉट टू डू दैट। अब आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करते हैं, जहाँ पे भी उसकी डेफिशिएंसी होगी उसको हम क्या कर देंगे, उस साइड पे H2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरफ 6H2 ऐड किया क्योंकि इधर डेफिशिएंसी है। नाउ ऐसा करने से आपका क्या हो गया है, ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो आपको इस केस में जहाँ पे चार्ज बैलेंस था उस केस में आपको हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। तो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कि जहाँ पे आपका चार्ज ऑलरेडी बैलेंस हो। बाकी रिएक्शन में चार्ज बैलेंस नहीं था इसलिए हमें 5th 6th 7th स्टेप करने पड़ रहे थे, बट इस रिएक्शन में आपका चार्ज ऑलरेडी बैलेंस था। That's why you just need to balance the oxygen atom and then you are good to go. You need not to add hydrogen and hydroxide ion. Now verification अगर आप करोगे एटम सारे बैलेंस है, चार्ज भी सारा बैलेंस है, ये तो हमें पहले ही पता चल गया था। So this is your final बैलेंस रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन आपकी क्या हो गई बैलेंस। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, आपको याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहाँ पे चार्ज ऑलरेडी बैलेंस होगा, ठीक है। बाकी के रिएक्शन में चार्ज बैलेंस नहीं था इसलिए आपको आगे के स्टेप करने पड़ेंगे, तो वो थोड़े से मैंने चेंज कर दिए थे कि कैसे उसको सही से करना है। बट यहाँ पे क्योंकि हमारा चार्ज पहले से बैलेंस था तो मुझे आगे के जो स्टेप थे जो मैं चेंज कर रही थी वो हमें करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो दिस इज हाउ इट कैन बी डन। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ मैथड, ठीक है। अब हमारी बारी आई हमारे सेकेंड मेथड की, विच इज
हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड मतलब रिएक्शन को आप क्या करो, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करो। वैसे भी हमने पढ़ा था कि जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ रिएक्शन। एक हाफ क्या है आपका ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा क्या है आपका रिडक्शन हाफ। इस तरीके से दो हाफ को जब आपने जोड़ा तो क्या बन गया, एक फुल रिएक्शन बन गई जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो अब हम उस रिएक्शन मेथड को पढ़ने वाला है कि व्हाट इज द हाफ रिएक्शन मेथड एंड हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस अ रिडॉक्स रिएक्शन ऑन दिस बेसिस। ऑल्सो दिस इज ऑल्सो नोन एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। इसको हाफ रिएक्शन बोल सकते हो, हाफ रिएक्शन मेथड बोल सकते हो, या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोल सकते हो। So this is commonly known as ion electron method as well. Okay, so both the names are representing a similar type of method, so that's why you can use either term, right. Let's move forward and let's see how to balance the reaction by using half reaction method. Okay, so in ion electron method, as I told you, the method name is also ion electron method. Let's take an example. We have taken this example. Now we have to balance this redox reaction, right. So first we need to divide the reaction into two halves. We know what are the two halves, oxidation half and the reduction half, right. So here I need to divide. So first we need to identify which one is oxidation and which one is reduction. So for that we are going to use the oxidation number of each of the element. So we have written the oxidation number of the each element which are changing, right. Here oxygen is not changed and oxygen is not defined here, so we need not to calculate its oxidation number, right. So here we can see that here the charge is increasing and here the charge is decreasing. So we can clearly say that in this half oxidation is taking place. So the oxidation half reaction is this and the reduction half reaction will be the other part, that is Cr2O7 to Cr3 plus, right. So this is your reduction half. So we got these two reactions. Now by dividing the two halves, by dividing the reaction into two halves, we are going to balance the half portion of separately, and then after that we will merge it. So in this type of method, इस method में हम क्या करेंगे, रिएक्शन को दो टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। अब उन दो टुकड़ों को अलग अलग बैलेंस करके बाद में एक साथ इकट्ठा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि भाई टुकड़ा तो कर नहीं सकते, वो फाइनली क्या होंगे, जुड़ने ही वाले हैं। सो इस तरीके से हम ये मेथड को अप्लाई करेंगे। अब देख लेते हैं एक बार क्या होगा। यहाँ पे ये रिएक्शन है, इसका ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ लिख लिया आपने, ठीक है। अब वही चीज़ करनी है आपको, पहले तो नंबर ऑफ एटम बैलेंस करने हैं। सो द सेकेंड स्टेप इन दिस reaction or in this type of method is that you have to balance the atom other than oxygen and hydrogen, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एटम को बैलेंस कर दो। तो यहाँ पे Fe बैलेंस है ऑलरेडी, ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे Cr2 को क्या कर दिया, क्योंकि वो बैलेंस नहीं था, इधर 2 एटम था इधर 1 एटम था, तो हमने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस आपका। नाउ द थर्ड स्टेप, फॉर एसिडिक मीडियम ऐड H2O टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम एंड H प्लस टू बैलेंस दी हाइड्रोजन एटम। तो आपको वही सेम चीज़ है आपकी, जैसे आप ऑक्सीडेशन मेथड में करते थे कि अब पहले आपने तो अदर एलिमेंट को बैलेंस कर दिया, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमेशा H2O ऐड करना होता है एट दी ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को कहाँ H प्लस आयन को ऐड करना होता है एट दी हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड, राइट। सो दिस इज द मेथड। तो आप पहले क्या करोगे, यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं, इसको तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी बैलेंस करने की, राइट। ऑक्सीडेशन हाफ में हमें कुछ करना ही, रिडक्शन हाफ को देखो, यहाँ पे इस तरफ आपका ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा है, इस तरफ आपकी ऑक्सीजन, आपने भी H2 ऐड ही नहीं करा, ठीक है, इस तरफ आपकी ऑक्सीजन है ही नहीं, राइट। तो इस तरफ आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा है, इस तरफ आपकी ऑक्सीजन है, तो आप क्या करोगे, ये डेफिशिएंट साइड है, इस डेफिशिएंट साइड में आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। कितने ऑक्सीजन ऐड करोगे, इधर 7 ऑक्सीजन है और इधर है ही नहीं, तो टोटल आपको कितने ऑक्सीजन चाहिए, 7 चाहिए। तो 7 के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, 7 वाटर मॉलिक्यूल आपने ऐड कर दिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, बट हाइड्रोजन क्या हो गया, डिसबैलेंस, क्योंकि इधर अब हाइड्रोजन आ गया, इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड है। कितने हाइड्रोजन आपको चाहिए, 7 2 14, सो 14 हाइड्रोजन आयन विल बी एडेड दिस साइड एंड हेंस यू कैन सी द हाइड्रोजन एटम आर बैलेंस एंड द ऑक्सीजन एटम आर बैलेंस एट दी बोथ साइड, राइट। तो हम देख पा रहे हैं हमने दोनों एटम को अच्छे से बैलेंस कर दिया है। नेक्स्ट अब क्या करना है, अब देखो क्या करना है, ऐड इलेक्ट्रॉन टू वन साइड ऑफ दी हाफ रिएक्शन टू बैलेंस द चार्ज। अब आपको क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द हाफ साइड। अब देखना है आपको कि आपको चार्ज कैसे बैलेंस होगा और आपको उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। अगर कहीं पे चार्ज डिसबैलेंस है
तो जिस तरफ कम है आपका इलेक्ट्रॉन, उसके ऑपोजिट साइड, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, आपका चार्ज जिस तरफ कम है उसके ऑपोजिट साइड में क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, टोटल चार्ज में से माइनस कर देते हैं चार्ज को। तो आपको दूसरी साइड क्या कर देना है, डिक्रीज कर देना है चार्ज को। तो देख लेते हैं एक बार कैसे करेंगे। अब देखो इस तरफ आपका क्या था, +2 चार्ज था और इस तरफ +3 है, तो ये 2 है और ये 3 है। कितना चार्ज ज़्यादा है, एक चार्ज ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ, इसका मतलब क्या होगा, -1 चार्ज मेरे पास हो जाएगा। और सिमिलरली फिर ये क्या बन जाएगा, आपका 2 बन जाएगा। तो दोनों तरफ बैलेंस हो गया। सो बाय जस्ट एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन हेयर आई हैव बैलेंस द चार्ज ऑफ द होल हाफ रिएक्शन। नॉट, वैसे तो ये होल नहीं है, हाफ रिएक्शन ही है, ठीक है। तो हाफ रिएक्शन का हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे चार्ज बैलेंस कर दिया। अब इस तरफ चलते हैं, इस तरफ कितना चार्ज है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, -2 चार्ज है, ठीक है। और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, अच्छा ये पूरा टोटल चार्ज है, ये सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है, राइट। तो ये मत गलती करना कि ये ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो आपने इसको × 7 कर दिया, तो टोटल -14 हो गया। दिस इज नॉट राइट, ऑल राइट। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको -2 ही लेंगे। ये पूरा चार्ज कितना है आपका, -2, ठीक है। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो आप कर सकते हो। उसके बाद इधर कितना चार्ज है, अभी देखो पूरे हाइड्रोजन पे कितना है, प्लस चार्ज है, और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 14, तो +14। और कोई चार्ज है नहीं। अब इधर चेक कर लेते हैं, इधर अभी मैंने ये जब तक ऐड नहीं किया था 6, इधर कितना चार्ज है, एक क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज है, और टोटल कितने क्रोमियम है, 6, और इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं, 0। तो इधर देखो 14 - 2 कितना हो गया आपका, 12, और इधर कितने चार्ज है, 6, तो इधर +12 है और इधर +6 है। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही ऐड कर सकते हैं हम, तो और कुछ तो कर नहीं सकते कि इसमें +4 कर दें या +6 कर दें। इसमें से अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दूं, मतलब मैं 6 चार्ज को घटा दूं, ठीक है, तो अगर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिए, इसका मतलब 6 नेगेटिव चार्ज आ गया। सो हेंस द टोटल चार्ज विल बिकम 6। सो एट दी बोथ साइड द चार्ज इज इक्वल। तो हमने क्या किया, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया है, ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन ऐड किए ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए दोनों साइड। अब ये हो गया हमारा स्टेप। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आपने चार्ज को बैलेंस कर दिया बोथ साइड। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई विद द सुटेबल नंबर टू इक्वलाइज द चार्ज इन बोथ हाफ्स। एक तो आपने चार्ज को अलग अलग क्या किया है, बैलेंस किया है। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं। अब हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, राइट। सो इन बोथ दी हाफ्स वी हैव different नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ वी हैव टू इक्वलाइज देम। सो टू इक्वलाइज, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, उधर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली हमें बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। बट फिर हमें पूरी रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो हेयर वी हैव मल्टीप्लाइड द होल रिएक्शन विद 6 number and hence we got the final answer as 6 Fe plus 2 plus gives 6 Fe3 plus 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दोनों तरफ इक्वलाइज हो गए, राइट। पहले हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है टू इक्वलाइज द चार्ज, अब हम इलेक्ट्रॉन को ही बराबर कर रहे हैं। ऐसा क्यों, आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि अब देखो ये दोनों अपनी अपनी जगह पे क्या हो गए, बैलेंस हो गए हैं। ये वाला हाफ बैलेंस्ड है अपने में, अगर देखा जाए तो यहाँ पे आयरन दोनों बराबर हैं, आयरन के एटम बराबर हैं। पूरे होल रिएक्शन जो ये हाफ ऑक्सीडेशन हाफ है, इसका चार्ज भी दोनों तरफ क्या है, इक्वल है। इसको भी देखोगे तो यहाँ पे सारे नंबर ऑफ एटम क्या है, बराबर है, और सबका चार्ज भी क्या है, इक्वल। अब ये दोनों क्या हो चुके हैं, हमने एक रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अब ये दोनों पार्ट क्या हो गया, अच्छे से बैलेंस हो गए। तो हम फिर से इनको क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं, राइट। तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अब इन दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे। जब आप जोड़ोगे तो क्या होगा, Now add the 2 half reaction and cancel the electron on each side। तो जब हम इन दोनों रिएक्शन को जोड़ोगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ दो और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ जोड़ दो। सो व्हाट यू विल गेट 6 इलेक्ट्रॉन बोथ साइड। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों तरफ मिल गए। इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है। जब इक्वल क्वांटिटी होगी तो वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मैंने देखो दोनों लेफ्ट हैंड साइड, दोनों रिएक्टेंट साइड और दोनों प्रोडक्ट साइड को ऐड कर दिया है, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं। इसीलिए हमने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया था, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए और हमारी रिएक्शन में कोई चेंज ना हो, ठीक है। एंड वी विल गेट द बैलेंस रिएक्शन। सो फ्रॉम बाय कैंसिलिंग द इलेक्ट्रॉन एट द बोथ साइड वी गेट द फाइनल रिएक्शन लाइक दिस। तो ये क्या हो गई, हमारी फाइनल बैलेंस रिएक्शन हमें मिल गई है।
नाउ वेरिफिकेशन आप कर लोगे तो आपका टोटल एलिमेंट के नंबर बराबर होने चाहिए, चार्ज बराबर होने चाहिए, एंड यू गेट दिस फाइनल रिएक्शन एज बैलेंस रिएक्शन। तो आपको क्वेश्चन क्या गिवन था, क्वेश्चन वाज लाइक दिस, नाउ द आंसर लुक्स लाइक दिस। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, हाफ रिएक्शन मेथड से आपने बैलेंस कर दिया है रिएक्शन को। आई होप कि ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। कोई बहुत आपका टफ मेथड नहीं है, ईजी है, सारी चीज़ें आराम से 1 by 1 आपको करना है, स्टेप फॉलो करना है, यू विल गेट दी आंसर। ठीक है, तो ये आपका था बैलेंसिंग ऑफ दी रिएक्शन बाय यूजिंग हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, अभी हमने एसिडिक मीडियम का करा है, एक एग्जाम्पल आपका बेसिक मीडियम का भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि सारे एग्जाम्पल्स कवर हो जाएं। सो नोट क्या करना है, अब यहाँ पे कुछ नोट डाउन भी करना है, कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं फॉर दी रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं बेसिक मीडियम का। उसमें आपको क्या चीज़ें याद करनी है, फर्स्टली फॉलो ऑल द स्टेप ऑफ एसिडिक मीडियम, सारे स्टेप फॉलो कर लो जो आपने एसिडिक मीडियम में करे थे, मतलब यहाँ तक, यहाँ आपका पीछे यहाँ पे था, ये पूरा कैंसिल आउट करने तक, यहाँ तक पूरा क्या करो, एसिडिक मीडियम के स्टेप फॉलो करो। तो कितने स्टेप है, 6 स्टेप है, तो 6 स्टेप फॉलो कर लो टिल एसिडिक मीडियम। उसके बाद क्या करना है आपको, लास्ट में जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे बच रहे हैं, क्योंकि अब जैसे अगर आप एसिडिक मीडियम वाला मेथड फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट दी हाइड्रोजन आयन। तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी ये बताया था कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको लास्ट में हाइड्रोजन आयन को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो सेम स्टेप यहाँ पे भी फॉलो करना है, एड इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन टू बैलेंस दी बोथ साइड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बोथ साइड न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको OH क्या करना है, बोथ साइड ऐड करना है, जिससे आपका मीडियम भी बेसिक हो जाएगा और आपके हाइड्रोजन आयन भी क्या हो जाएंगे, जो एक्स्ट्रा थे, जो एसिडिक मीडियम में होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन पूरी बैलेंस हो जाएगी। तो सारे स्टेप क्या करने हैं एसिडिक मीडियम वाले, एक लास्ट स्टेप जो 7th स्टेप है वो हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना है ताकि हमारी रिएक्शन पूरी बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, पहले तो इसको 2 हाफ में डिवाइड करना है। उसके लिए हमें पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखना होगा, सबका ऑक्सीडेशन नंबर ये है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, देख लिया कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ एंड दिस इज रिडक्शन हाफ, राइट। आई होप दिस इज क्लियर कि ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ कैसे हो रहा है, कहाँ पे इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, एंड बाय विच यू कैन इजिली गेट टू नो द ऑक्सीडेशन हाफ एंड द रिडक्शन हाफ। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आगे, हमने रिएक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अब इनको अलग अलग क्या कर लो, बैलेंस कर लो। तो सेम मेथड अप्लाई करें, पहले आप नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करोगे। सो यू हैव बैलेंस दी आयोडीन मेथड, आयोडीन यू नो एटम, हियर वी हैव बैलेंस दी मैंगनीज एटम विच इज इक्वल ऑन दी बोथ साइड। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बाकी सारे एटम को बैलेंस कर दो। ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। थर्ड स्टेप H2 ऐड करना है एट दी ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड। तो इधर आपके 4 ऑक्सीजन है, उधर आपके 2 ऑक्सीजन है, डेफिशिएंसी इधर है, तो आप कितने ऑक्सीजन ऐड कर दोगे, 2 ऑक्सीजन ऐड कर दोगे, बिकॉज यहाँ पे टोटल 4 हैं और यहाँ पे 2 थे, तो 2 और ऐड करने पड़ेंगे। अब बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू ऐड हाइड्रोजन आयन। ठीक है, कितने हाइड्रोजन आयन, 4 करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, ये हो गया सारा काम हमने डन कर लिया है। अब हम करेंगे चार्ज को बैलेंस। ठीक है, चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे कितना चार्ज है, -2 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है 0। ओके, 0 चार्ज है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ तो ऑब्वियसली 0 - 2 कितना हो जाएगा, -2। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, राइट। एट दिस साइड टोटल चार्ज, अब देखो फिर से ये गलती मत करना कि 4 है और 1 चार्ज है, मतलब टोटल -4 है, दिस इज रॉन्ग। ओके, ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है, या पूरे पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो दिस इज -1 + 4, और इधर कितना आपका चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, 0 है। इसके ऊपर भी देखो 0, इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, तो 0 चार्ज है इधर, और इधर है कितना, +3। तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो -3, अच्छा यहाँ पे +3 है तो उल्टा करेंगे इसमें, सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे दिस इज +3 और इधर क्या है, 0 है, नॉट हाईलाइट, इधर है 0 और इधर है +3। तो ऑब्वियसली इसमें हम क्या करेंगे, अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये 3 - 3 हो जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो हमने इसका चार्ज भी टोटल क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो इस तरीके से बैलेंस हो गया चार्ज। तो आप देखोगे रिएक्शन में क्या चेंजेस आएंगे, ये कुछ चेंजेस हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड किए हैं, उधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, तो आपके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन चार्ज आपका बैलेंस हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने चार्ज बैलेंस कर दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस करो। ठीक है, सो द नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लाइक दिस
here you have 2, there you have 3, so you have to multiply here with 3 and here with 2, ठीक है। तो ये पूरा करके आपका चेंजेस आ गए, यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने का ये कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आपकी पूरी दोनों हाफ रिएक्शन क्या हो गई, अलग अलग बैलेंस्ड हो गई। ये हाफ रिएक्शन अब बैलेंस्ड है, ये हाफ रिएक्शन अब बैलेंस्ड है, बस इनको क्या करना है, एक बार जोड़ना है और फिर देखना है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो अब बस क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, पहले तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर देंगे। नाउ यू गॉट दिस रिएक्शन, बट दिस रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे OH नेगेटिव आयन तो कहीं दिख ही नहीं रहे, बेसिक मीडियम में और OH नेगेटिव आयन ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और स्टेप करना पड़ेगा, दैट वी हैव टू ऐड हाइड्रोक्साइड आयन इन बेसिक मीडियम फॉर ईच हाइड्रोजन आयन, ऐड इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड टू बोथ साइड। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान नहीं देना है कि हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ किस साइड ऐड करते हैं, ये तो दोनों ही साइड ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब इसको दोनों तरफ ऐड कर दो, तो आप देखो दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन हमने ऐड किए हैं। 8 ही क्यों किए हैं, क्योंकि 8 यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है, उसको हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, 8H2O बना लेंगे। सो द रिएक्शन विल लुक लाइक दिस। एक बार देख लो ढंग से। अब देखो इधर वो 8H2O है, इधर 4H2O है, तो क्यों ना हम इसको एक ही साइड ले जाएं, जब एक ही टाइप का कंपाउंड है तो एक साइड करके इक्वल कर, मतलब एक जगह इनको शो कर देते हैं, ठीक है। तो विल टेक द 4H2O देयर, और ये कैंसिल आउट करके क्या बना लेंगे, 4H2O। नाउ यू सी कि आपका कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं है इस रिएक्शन में, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है एंड इट इज बैलेंस्ड एज वेल, ठीक है। तो वेरिफिकेशन लास्ट में करना होता है, आपने वेरिफिकेशन किया, टोटल नंबर ऑफ एटम बराबर होना चाहिए और चार्ज बराबर होना चाहिए, एंड हेंस यू गॉट दिस रिएक्शन एज योर बैलेंस रिएक्शन। तो ये आ गई आपके पास बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हाफ रिएक्शन मेथड यूज़ करके आप बैलेंसिंग करने वाले हो। आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द रिएक्शन इज इन एसिडिक मीडियम, और आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसको सॉल्व करना है। सो वेरी इजी, आई होप ये कर सकते हैं। सेपरेट करेंगे पहले हाफ रिएक्शन को, ठीक है। यहाँ पे हमने सेपरेट करेंगे कैसे, बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। चलो अब ऑक्सीडेशन हाफ पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, 4 से 6 हुआ है, और ऑन दी अदर साइड क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, 7 से आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो ये हो गया रिडक्शन हाफ, ठीक है। डन। नाउ इन दिस रिएक्शन अब क्या करोगे आप, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ को बैलेंस करोगे, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले तो हम नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। सो S इज ऑलरेडी बैलेंस, Mn इज ऑलरेडी बैलेंस, दोनों तरफ ये क्या थे, ऑलरेडी बैलेंस है, तो आपको कोई भी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब क्या करना होता है आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय यूजिंग H2O मॉलिक्यूल। अब इधर हाइड्रोजन है ऑलरेडी, ठीक है, और इधर तो है ही नहीं ऑक्सीजन, तो पहले देख लेते हैं, इनको बैलेंस करते हैं। इधर आपका ऑक्सीजन कितने थे, अब हमें डेफिशिएंट साइड देखनी है, तो इधर है आपके 4 ऑक्सीजन और इधर थे आपके पहले कितने 2, तो कितने की कमी है, 2 ऑक्सीजन की कमी है, 2 ऑक्सीजन आपने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, आपका हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया है, ठीक है। H2O ऐड करने से आपका हाइड्रोजन डिसबैलेंस, कितने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ गए इस साइड, और इधर कितना है, एक ही हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इस साइड के चलते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन इधर है, इधर तो ऑक्सीजन है नहीं, डेफिशिएंसी किधर है, इधर कितने की डेफिशिएंसी है, 4, क्योंकि इधर टोटल 4 है, उधर है ही नहीं, तो 4H2 हम ऐड करेंगे, जिसकी वजह से हमें इधर क्या करना पड़ेगा, 8H+ ऐड करने पड़ेंगे, राइट। तो हमारा क्या आ गया टोटल, ये इस तरीके से बैलेंस होगी। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट आपका स्टेप होता है, आपको इलेक्ट्रॉन चार्ज को बैलेंस करना होता है ऑन दी बोथ साइड, ठीक है। अब चार्ज को बैलेंस करोगे तो इधर आप देख रहे हो 0 चार्ज, 0 + 0, इधर है -1 और +3, तो टोटल कितना हो गया, +2। अब इधर +2 चार्ज, इधर 0 चार्ज है, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इसमें से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो 2 - 2 कितना हो गया, 0 चार्ज, तो इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। अब इस तरफ कितना चार्ज है, -1 और +8, तो टोटल कितना हो गया, +7, और इधर कितना है, +2 + 0, तो टोटल कितना है, +2। अब 7 है और इधर +2 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, +7 - 5 = 2, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 2, तो इधर कितना करना पड़ेगा हमें, एट दिस साइड वी हैव टू ऐड 5 इलेक्ट्रॉन, राइट। यू कैन सी 5 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए। अब अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन थे,
इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेयर. सो दिस इज व्हाट वी गेट आफ्टर डूइंग दैट. एंड हेयर वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन, तो उसको भी इक्वल करना है. टोटल कितने हो गए अब 10. इस तरफ कितने हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन. इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट. सो हेयर वी आर मल्टीप्लाइंग विद 2 एंड हेंस वी गेट दिस. ठीक है, अब हमें 2 हाफ मिल गए. इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. दोनों हाफ आपस में तो क्या है, इंडिविजुअली दे आर बैलेंस. अब इनको एक बार ऐड करके देखते हैं आगे क्या होता है. ठीक है, नाउ यू ऐड दीज 2 पार्ट, तो आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो गया है. ऑल्सो आपके हाइड्रोजन आयन भी कैंसिल आउट हो रहे हैं. यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 15 है, तो आप इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हो. और आपके इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो ही रहे हैं. वाटर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है. देखो, अगर आप देखोगे इधर H2O है और उधर भी क्या है, H2O है, तो आप इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हो, राइट. सो यहाँ पे ये गलत हो गया, इसको ये नहीं है. वाटर कैंसिल आउट होगा आपका इस वाले वाटर से. ठीक है, और ये 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो गए आपके. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे व्हाट डू यू गेट, 5 H2O, इधर थे 10 H2O और इधर थे 8 H2O, तो बचे कितने 2 H2O. MnO4 नेगेटिव हो गया. ठीक है, इधर कितने 16, इधर थे 15, तो ये कितना आ गया आपके पास, ओनली H प्लस आ गया. एंड दस यू गेट दिस. ठीक है, तो अब जो आपके पास रिएक्शन आई है ये है आपकी बैलेंस रिएक्शन. ठीक है, वेरिफिकेशन करना है, इसका वेरिफिकेशन कर लो. नंबर ऑफ एटम बराबर है, टोटल चार्ज भी बराबर है. अब यहाँ पे कोई हाइड्रोक्साइड आयन ऐड नहीं करना है क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस रिएक्शन मिलता है. ठीक है, सो बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन. तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन में हमारे पास 2 ही मेथड थे. आपने देखा कि बहुत सिंपल मेथड है, आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड देन यू आर गुड टू गो. अगर आप स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो सो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू बैलेंस द रिएक्शन. ठीक है, अब आपका एक काम है कि आपको जो भी आपके NCERT एग्जाम्पलर या आपकी बुक में या कोई रेफरेंस बुक में क्वेश्चंस हैं बैलेंसिंग के, आपको वो सॉल्व करने हैं. ऑल्सो आई विल शेयर फ्यू क्वेश्चन ऑन टेलीग्राम चैनल. ठीक है, जो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है या थोड़ा सा उसमें कुछ ट्रिकी पार्ट है, तो आपको वो सॉल्व करना है क्योंकि ये दोनों मेथड आपके वहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, राइट. एंड यू आर गुड टू गो. आप इन मेथड्स को अप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, राइट. तो मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ जहाँ पे हम जो रेडॉक्स रिएक्शन उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं. एंड प्रोबेबली वी विल फिनिश द चैप्टर बाय द नेक्स्ट लेक्चर. सो आई होप कि अभी तक जितना भी हमने आपका सिलेबस था ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया है. बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपका जो हाफ ईयरली का सिलेबस है फॉर द केमिस्ट्री इट विल गेट कंप्लीटेड. सो आपको क्या करना है, सारे लेक्चर्स देखने हैं, सबका रिवीजन करना है, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो, आई विल गिव यू अ सोल्यूशन, राइट. तो बच्चों मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ. हम कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे फॉर द बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन. ऑल्सो वी आर रैपिंग अप आर redox रिएक्शन चैप्टर विद द एप्लीकेशन ऑफ redox रिएक्शन. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करते हैं और कुछ और बातें करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. टिल देन स्टडी हार्ड, गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास.